आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट और वो भी लूसेंट में पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो जीवधारियों का वर्गीकरण। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कुछ पॉइंट दिया गया है, पहले उस पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जरा ध्यान से सुनेगा। इस जीव विज्ञान को ही इंग्लिशवा में कहते हैं क्या? बायोलॉजी। इसी को इंग्लिशवा में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। इसको बोलेगा ना तो क्या भाग में बांटेगा? दो। एक का नाम बायो और एक का नाम लॉजी। बायो बाय बाय समझता है? समझता होगा। अपन वाले से मिलना के बाद में एक दूसरे से अलगे होता होगा तो उस समय तो हाय और बाय हो ही करता होगा। अगर जब यहाँ बाय नहीं बोलेगा ना तो यहाँ तोरा नींदो ना आएगा। तो एक हुआ बायो और एक हुआ लॉजी। तो बायो का मतलब होता है जीवन। बायो का मतलब क्या होता है? जीवन। एक रे देख के लगा का बना दिया बाय बाय टाटा। और एक है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है क्या? अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? एक कहे के मतलब है कि जेकरा में जीवन का अध्ययन करेंगे वही क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। जेकरा में जीवन का अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान है ना, इस शब्द सबसे पहले दिया था दो व्यक्ति मिलके। एक का नाम क्या है? तो लैमार्क। और ये लैमार्क फ्रांस के रहने वाला था। लैमार्क कहाँ के रहने वाला था? तो फ्रांस के रहने वाला था। और दूसरा इंसान का नाम था ट्रेवी रेनस। ट्रेवी रेनस। और ये ट्रेवी रेनस जर्मनी के रहने वाला था। ट्रेवी रेनस कहाँ के रहने वाला था? जर्मनी के रहने वाला था। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होवे के चाहिए। अब ये जीव विज्ञान है ना, इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है? दो कैटेगरी में। मतलब इसको कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। एक का नाम है जंतु विज्ञान। एक का नाम क्या? जंतु विज्ञान। और दूसरा का नाम है पादप विज्ञान। दूसरा का नाम क्या? पादप विज्ञान। तो बताओ जीव विज्ञान कितने तरह के? दो। एक का नाम जंतु विज्ञान और दूसरा का नाम पादप विज्ञान। जंतु मतलब हाथी, घोड़ा, बिल्ली, मनुष्य, ये सब का है जंतु। अब पेड़ पौधा जितना है वो सब क्या है? अच्छा बताओ, सब जन्म कहाँ लिया? सब जन्म कहाँ लिया? देखो पगला कहता है कि हम डॉक्टर ही पैदा लिए। अरे तू डॉक्टर ही पैदा लिया कर मतलब वो भी तो धरती पर ना होगा? नहीं। तो ये सब जंतु जितना है, जितना भी पेड़ पौधा है, सबका जन्म कहाँ होता है? पृथ्वी पर ही होता है। लेकिन जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान इन दोनों में अंतर, मतलब जंतु विज्ञान के बारे में बताया अलगे, पादप विज्ञान के बारे में अलगे से बताया। और जो बताया ना उस व्यक्ति के नाम क्या था? अरस्तु। उसका नाम क्या था? अरस्तु। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। जनक या इसी को क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। बताओ जीव विज्ञान का पिता किसको? अरस्तु। जीव विज्ञान कितने तरह के? दो। एक जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। अब यहाँ से ये भी सवाल पूछेगा कि जंतु विज्ञान का जनक किसको कहेंगे? तो जंतु विज्ञान का जनक भी कौन कहलाता है? अरस्तु। और ये कौन है? पादप विज्ञान। अब पादप विज्ञान का जनक कौन है? तो याद रखना थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। तो बताओ पादप विज्ञान का जनक कौन? थियोफ्रेटस। यहाँ तक समझ में आया? याद करेगा तभी याद होगा। कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ के क्या करना है? रट्टा मारना है, तभी कुछ हो सकता है, ना तो कुछ नहीं हो सकता है। जीके जैसा है, एक याद करेगा, दो याद करेगा तो तीसरा भी तो दिमाग से निकलेगा। अब जरा ध्यान से सुनेगा। इसके बाद पढ़ेंगे कुछ जीव जंतु के नाम और उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खी। जानता होगा मधुमक्खी से ही क्या प्राप्त होता है? शहद। या हमने देहाती भाषा में उसको क्या कहते हैं? मध कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या?
कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं क्या। तो ध्यान से सुनेगा, सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। हमने से सवाल का पूछेगा, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, या डायरेक्ट पूछ देगा मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना एपी कल्चर, क्या एपी कल्चर, ध्यान से सुनेगा। उसके बाद हम लोग से क्या सवाल पूछेगा, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, रेशम कीट, रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना सेरीकल्चर, क्या सेरीकल्चर। उसके बाद जरा ध्यान से सुनेगा, यहाँ तक कोनो दिक्कत ना ना। अब जरा ध्यान से सुनेगा, अब बताते हैं सांप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सांप या सर्प के अध्ययन को क्या कहते हैं। अच्छा बताओ, सांप कोई के काट लिया, अब अचानक हमें कोई बोल दे अरे फलानवा के सांप काट ले, तो हम क्या कहेंगे, अचानक निकलेगा मुंह से ओ माई गॉड, निकलता है ना। तो ओ माई गॉड मतलब ओ का मतलब ओफियोलॉजी, ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ओफियोलॉजी, ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ओफियोलॉजी, ओ का मतलब क्या, ओफियोलॉजी। उसके बाद अच्छा बताओ, हमने के घर में क्या रहता है, छिपकली रहता है। जरा ध्यान से सुनेगा, तो अगला क्या है, छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं, छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं। अच्छा ये बताओ, छिपकली हमने के घर में होता है तो एक ही घर में होता है, वो सगरो घरवा में सगरो घूमता है, सगरो घूमता है मतलब सगरो मतलब सा से सारोलॉजी, सा का मतलब सारोलॉजी। तो बताओ छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं, सारोलॉजी। सारो मतलब सगरो घूमता है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। अब जरा ध्यान से सुनेगा, एगो है फूल और अगला है पुष्प। एगो के नाम का बताएं, फूल, अब फूल को ही क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं, फूल को ही क्या कहते हैं, पुष्प। तो सबसे पहले पूछेगा फूल की खेती को क्या कहते हैं, क्या पूछेगा, फूल की खेती को क्या कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनेगा, फूल की खेती को क्या कहते हैं। अब उसके बाद हमने से पूछ देगा कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं। तब फूल, तब फा से फूल और फा से फ्लोरी कल्चर, क्या फ्लोरी कल्चर। और उसके बाद क्या है, पुष्प। सवाल हमने से पूछेगा का कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना एंथोलॉजी, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखना एंथोलॉजी, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। कोई दिक्कत। अब यहाँ से दो सवाल और जरा याद रखना, एक पूछ ले, एक जरा ध्यान से सुनेगा, एक पूछेगा क्या, मछली, और मछली को ही क्या कहते हैं, मत्स्य, मछली को ही क्या कहते हैं, मत्स्य। मछली को किस नाम से जानते हैं, तो मत्स्य के नाम से जानते हैं। हमने से सवाल का पूछेगा, पूछेगा यही कि मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या पूछेगा, मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना मछली के अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी, मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी, मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी, मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी। अब हमने से अगला सवाल पूछेगा क्या, मत्स्य। अब जरा ध्यान से सुनेगा, पूछेगा मत्स्य के पालन को क्या कहते हैं, मत्स्य के पालन को क्या कहते हैं। तो मत्स्य के पालन को कहते हैं पीसी कल्चर, कौन कल्चर, पीसी कल्चर। इतना बात याद हुआ, मत्स्य के पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। अच्छा बताओ, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर, सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी, छिपकली का अध्ययन सारोलॉजी, फूल की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, और पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी, मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी, और मत्स्य पालन क्या कहलाएगा, पीसी कल्चर। यहाँ तक कोई दिक्कत,
मत्स्य पालन को क्या कहेंगे? तो पीसी कल्चर। आप जरा ध्यान से सुनेगा। अब हमें पढ़ना उद्यान विज्ञान को क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? उद्यान उसको कहते हैं जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। तो उद्यान में क्या होता है कि बड़ी सारा पेड़ पौधा होता है और जीव जंतु होता है, और वहाँ का होता है बढ़िया बढ़िया लोग घूमे जाता है। तो जो बढ़िया होता है उसको क्या कहते हैं? हॉट मतलब हॉर्टिकल्चर। कोई दिक्कत? तो उद्यान विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्या? हॉर्टिकल्चर। कोनो दिक्कत? उद्यान में लोग घूमे जाता है, जो देखने में बढ़िया लगता है, तो हम देहाती भाषा में क्या कहते हैं? बढ़िया लगे थोड़े, लेकिन जो सीबीएसईएन वाला होगा वो कहेगा बहुत हॉट लग रहा है। मतलब उद्यान विज्ञान के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? तो उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। उद्यान विज्ञान को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है या ना? सभी लोग को समझ में आना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनेगा। अगला पढ़ेंगे हम पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी। तब पक्षी के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। याद हुआ? पक्षी के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद फल तो बड़ी बढ़िया से समझता होगा। तो फल के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। याद हुआ? पूछ सकते हैं? बताओ। मधुमक्खी पिसिकल्चर। उसके बाद रेशम कीट सेरिकल्चर। मत्स्य पालन पिसिकल्चर। मत्स्य पालन पिसिकल्चर। उसके बाद मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी। उसके बाद सवाल पूछेगा क्या? चलो आगे बताते हैं। अब जरा याद रखना कवक। अगला क्या याद रखना? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना कम। का से कवक और मां से हो जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। उसके बाद शैवाल। उसके बाद क्या याद रखना? शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। शैवाल के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब हम लोग को पढ़ना है पौधा, पेड़ पौधा। अगला क्या पढ़ना है? तो पेड़ पौधा को क्या कहते हैं? वृक्ष। वृक्ष के अध्ययन को क्या कहेंगे? या हमने से पूछेगा क्या? वृक्ष के अध्ययन को क्या कहेंगे? या वृक्ष जहां पर ढेर मन रहेगा तो ना कहते हैं कि वो कहा है एकदम झाड़ी जैसा है, यही ना हम लोग कहेंगे। तो वृक्ष या झाड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना उसको कहते हैं डेंड्रोलॉजी। वृक्ष या झाड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। वृक्ष या झाड़ी के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? बताओ। छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? सारोलॉजी। यही ना। सांप के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी। छिपकली के अध्ययन को सारोलॉजी, सांप के अध्ययन को ओफियोलॉजी। उसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है काष्ठी पेड़ का अध्ययन। अगला क्या पढ़ना है? काष्ठी पेड़ का अध्ययन। तो काष्ठी पेड़ के अध्ययन को कहते हैं सिल्वीकल्चर। क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। काष्ठी पेड़ के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? तो काष्ठी पेड़ के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। काष्ठी पेड़ के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। काष्ठी पेड़ के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। यहाँ तक बातें समझ में आया? हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आया? इसे को एक दो बार खुद से पढ़ना होगा। पढ़ लेगा तो निश्चित है याद होगा, और नहीं पढ़ेगा तो इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ से छुट्टी होगा और छुट्टी होने के बाद बाहर निकलेगा तो एक से एक प्रकार के कहाँ चलेगा? बाहर तो हवा चलते रहता है। अब हवा चलेगा तो एगो एने से निकलेगा तो एगो एने से निकलेगा, सब उड़ी आ जाएगा। अब घर जाके तुरंत पढ़ लीजिएगा तो निश्चित है कि याद हो जाएगा। रहने दिया जाए, बाकी अगले दिन